मुख्यमंत्री को मैं सुन रहा था कहीं किसी वीडियो में, वो कह रही थी कि मैं 3 या शायद 4 बहन हैं और एक बहन हमारी आतिशी भी है। मुझे उनकी बड़ी चिंता होती है कि केजरीवाल ने पता नहीं उनको कहाँ विधानसभा में फंसा दिया और खुद तो निकल लिए। मैं रेखा जी से यही कहूँगी कि आतिशी अपना ध्यान रख लेंगी, वो दिल्ली की जनता का ध्यान रखें। दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। रोज 40 डिग्री टेम्परेचर है। 40 डिग्री टेम्परेचर में कौन सड़क पे खड़ा होकर, स्कूल के गेट के बाहर खड़ा होकर तपती हुई गर्मी में प्रोटेस्ट करेगा? वही करेगा ना जो बहुत परेशान है। तो अगर माता पिता इतनी तपती हुई गर्मी में सड़क पर खड़े हैं, और एक सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो देखा कि शायद एक महिला स्कूल के बाहर बेहोश भी हो गई थी, इतनी गर्मी थी, तो आतिशी तो अपना ध्यान रख लेंगी। जो दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के माता पिता हैं, उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी रेखा गुप्ता जी की आपके समर्थन में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने आए थे दिल्ली में, और उनको लेकर अभी एक इंटरव्यू में सवाल किया गया सीएम रेखा गुप्ता से। तो उन्होंने जिस तरीके से जो शब्द लिए, मैं लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, आपको लग रहा है जब मुख्यमंत्री उनको ये बोलना चाहिए था? आप अखिलेश यादव छोड़िए, आप उसी इंटरव्यू में देखिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के बारे में क्या कहा, मेरे बारे में क्या कहा। देखिए क्या है कि जब आपको गाली गलौज की आदत पड़ जाती है, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में आ गया है गाली गलौज, तो उस डीएनए से बाहर निकालना आसान नहीं है। सारा समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से गालियां ही निकलती हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी के लिए हो, चाहे अखिलेश यादव जी के लिए हो, चाहे आतिशी के लिए हो, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए हो। देखिए, हम किसी कोई दूसरी पार्टी में हो सकता है, हम भी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। आप आम आदमी पार्टी के किसी एक नेता का मुझे भाषण दिखा दीजिए कि किसी ने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बोला हो। कभी नहीं बोला होगा। क्यों? क्योंकि राजनीति की और पब्लिक लाइफ की अपनी एक मर्यादा होती है। और चुनाव का समय था, चुनाव के समय में आपने किसी पर टीका टिप्पणी करी, कुछ तीखी बात कही, वहां तक भी लोग समझ जाते हैं कि चलिए चुनाव का समय। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया है, रेखा जी की पार्टी चुनाव जीत गई है, अब उनको काम करना चाहिए। अब दिल्ली के लोग गाली गलौज नहीं चाहते हैं, दिल्ली के लोग 24 घंटे बिजली चाहते हैं। तो अगर पावर कट लग रहे हैं, वो अपने ऑफिस में बैठ के सुबह से लेकर शाम तक इंटरव्यू देने के बजाय, मैं आज खुद ग्राउंड पर गई, मैं जनकपुर के एरिया में गई, वहाँ पे देख के आई कि बिजली की क्या समस्या है, तो उनको भी करना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल के बाहर माता पिता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं जाते हैं शिक्षा मंत्री वहाँ पर? क्यों वहाँ पे खड़े होकर उनसे बात नहीं करते हैं? क्यों नहीं जा रही है मुख्यमंत्री इन एरियाज में जहाँ पे रोज बिजली कट रही है? तो मुझे लगता है कि गाली गलौज से ज़्यादा अब गाली गलौज छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम पर फोकस करना चाहिए।